नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। 23 जनवरी, जी हां 23 जनवरी 2025 कौन होगा मेयर? शायद आप भी यही सोच रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूं। और कल 25 दिसंबर से अब दिन जो है बड़े हो गए और रात छोटी हो गई, ऐसे ही होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं काशीपुर के नेताओं को सब्र देने वाली है, क्योंकि करवटें बदलते रहे पूरी रात हम, किसको मिलेगा टिकट। जी हाँ, बिल्कुल यही सोच रहे हैं नेता। इसी बीच पहुंचा हूँ काशीपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक ग्वाली जी के यहाँ, और उनके चेहरे की रौनक देख के एक तो बता सकता हूँ, सर नया साल आने वाला है, क्या कहेंगे काशीपुर वासियों के लिए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और काशीपुर के सम्मानित जनता को, युवा साथियों को, अपनी बहनों को, बुजुर्गों को, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अब एक बात, मैं आज से कुछ बात शुरू करूं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, पूरी काशीपुर की जनता इसी इंतजार में बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार कौन दावेदार हो रहे हैं। मतलब लोग नुक्कड़ हो, चौराहे हो, हर जगह कोई कहता है दीपक ग्वाली को टिकट मिल गया, कोई कहता है राम मेहरोत्रा जी को मिल गया। अब वो वैश्य समाज के शक्ति प्रकाश अग्रवाल भी दावेदारी कर रही है, कोई कह रहा है उनको मिलने वाला है। दीपक भैया क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा इसमें कि अगला मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, और नाम की बात नहीं है, ये पार्टी संगठन का अधिकार है। वो किसी भी वर्ग, समुदाय के व्यक्ति को टिकट देते हैं, पार्टी सिंबल देते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको मिलकर चुनाव लड़ाएगी। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आपने अभी कहा कि किसी को भी टिकट दे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी मिलकर साथ लड़ाएंगे। मैं आपको बैक कर देता हूँ। 2000 में हमारा राज्य गठन हुआ, 2003 में पहला नगरपालिका चुनाव हुआ, उषा चौधरी जी को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, सबने मिलकर लड़ाया। लेकिन 2008 में आते आते तस्वीर बदल गई, सामान्य सीट हुई तो उषा चौधरी जी ने बगावत कर दी। 2013 में चूँकि वो 6 साल के लिए निष्कासित थी, फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा। तो आप कैसे कह सकते हैं मिलकर लड़ाएंगे? मुझे तो लगता है अब टिकट होगा तो कोई ना कोई बगावत कर देगा। देखिए, ऐसा है, कई बार स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। चलिए, मैं दीपक भैया के लिए पूछता हूँ, अगर टिकट नहीं मिला तो? मैं तो, आप कहेंगे तो लिखकर भी दे सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी से आदेश होता है चुनाव लड़ने का, तो पूरी तरीके से चुनाव लड़ाऊंगा। और अगर दीपक भैया को टिकट मिला तो क्या उम्मीद करेंगे सबसे? हाँ, पूरी पार्टी एकजुट है, पूरा संगठन एकजुट है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, बस भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित होने तक, देखिए जब तक उम्मीदवारी की बात है तो ये सबका, किसी भी कार्यकर्ता का अधिकार है। लेकिन एक बार पार्टी संगठन की तरफ से उम्मीदवार घोषित होने के बाद ये फिर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि उसको पूरे मन योग से चुनाव लड़ाए और जितवाकर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाकर विकास के रास्तों को खोला जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त आपका इंटरव्यू है ये, कि शुरुआत होती है उषा चौधरी जी और खिलेन चौधरी जी से, और उसके बाद धीरे धीरे दीपक ग्वाली जी और राम मेहरोत्रा जी भी आ जाते हैं। अब एक नया नाम वैश्य समाज से आया, शक्ति प्रकाश अग्रवाल, क्या कहेंगे? देखिए, वो भी छोटा भाई है, और अगर उसने भी उम्मीदवारी करी है और पार्टी संगठन अगर उसको भी योग्य उम्मीदवार मानते हुए क्या कहते हैं, आदेश करते हैं, तो बिल्कुल उसमें क्या दिक्कत है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये पार्टी संगठन का अधिकार है। देखिए, जब संगठन विचार करता है और उम्मीदवार के लिए उम्मीदवारी को देखता है और उसको फिर प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने भेजा जाता है, तो कई बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही उसकी उम्मीदवारी घोषित होती है। तो आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर सर्वे, रायशुमारी है ना, ऑब्जर्वर बनाए गए, हर जगह पर ऑब्जर्वर आए, रायशुमारी हुई, सर्वे हुई भिन्न भिन्न टाइम पर, अभी भी सर्वे हो रहा है मान लीजिए। तो उसके बाद जो उम्मीदवार होगा वो योग्य होगा, चाहे वो कोई भी हो। पार्टी सबसे सशक्त उम्मीदवार को ही टिकट देगी। मैं किसी नाम पे ना जाते हुए, और शक्ति प्रकाश अग्रवाल ने अगर उम्मीदवारी करी है तो वो उनका अधिकार है, और हम सबको पार्टी उम्मीदवार के लिए ही काम
करना मतलब चाहिए। साफ है करेंगे। कि दीपक भैया ने साफ कह दिया है कि टिकट जिसको भी मिलेगा, अगर मुझे मिलेगा तो सब लड़ाएंगे और अगर किसी को मिलेगा तो मैं लड़ाऊंगा। देखिए, मैंने तो पहले दिन से ये कहा है कि टिकट मांगना सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के बाद उसको पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा कर जितवाना वो मेरा कर्तव्य है, पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा है। मैंने पूर्व में संदीप सहगल जो इस समय कांग्रेस के दावेदार है, राम मेहरोत्रा जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने 2% दाखिल खारिज के लिए जो है इस समय नगर निगम वाला, उसके लिए कहा था कि संदीप सहगल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 24 घंटे के अंदर हटा दूंगा। राम जी ने भी यही कहा था कि हाँ मेरे को हटाना है। दीपक जी का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, देखिए, वो हटना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये 24 घंटे 48 घंटे उनको ये नहीं पता है कि हटाना की एक प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है, कि वो 24 घंटे में हटा देंगे। उनसे पूछिए पहले जो भी कह रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है ना। आप कांग्रेस उम्मीदवार या किसी की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया जानिए। यस, पहले इसको बोर्ड जो बनेगा, नया बोर्ड, उसमें प्रस्तावित करके शासन को भेजा जाएगा, शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा, और उसके बाद अगर आपकी मंशा ठीक है तो इसके हटने और ना हटने की बात नहीं है। जनता को जिस चीज़ से सरकारें कोई भी हो, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार तो वैसे भी लगातार जनहित के मुद्दों पर वो बहुत बोल्ड निर्णय लेती है, तो अगर जनता को इससे दिक्कत है, जो हमें भी महसूस है, तो इसका हटाया जाना ज़रूरी है और ये हटेगा। एक सवाल और है, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, हमेशा व्यापारियों के लिए सोचते हैं, तो ऐसे में व्यापारियों के हित में क्या जल भराव की समस्या जो मेन मुद्दा है इस समय? भाई, वो तो समस्या है और वो दूर होगी, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? नेताजी आते हैं, वादे करते हैं, कहीं दीपक भैया नेता तो बन के नहीं आएंगे? हाँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको इसमें भी कहना चाहूँगा, मैं ये रिकॉर्ड करूंगा आपका मेयर बनने का, अगर मेयर बनते हैं तो ये दिखाऊंगा मैं आपको। रिकॉर्ड करिए। मैं बात अपनी ही नहीं कर रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए काफ़ी समस्याएं जो दूर हुई हैं और जो बाकी बची हैं वो भी दूर होंगी। आप देखिए, लक्ष्मीपुर माइनर से भी इस जल भराव के ऊपर बहुत बड़ा फर्क नहीं जाएगा, और वो व्यवस्था जो पिछले 14 साल से, जैसे हमारे पूर्व में मेयर उषा चौधरी जी रही, उन्होंने भी कहा कि मुझे 14 साल लगे या कुछ है, लेकिन बात यह है कि एक प्रस्ताव जो प्रस्ताव के रूप में था, उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यथार्थ धरातल पर लाकर दिखाया। जो एक रामनगर रोड से बाईपास की बात थी नहर की, उसको भी करके दिखाया। अब दोनों ये योजनाएं देखिए तो लगभग 57 करोड़ के आसपास की है। 18 से 19 करोड़ की पार्किंग है जो बन रही है, तो क्या पार्किंग की ज़रूरत नहीं थी? लेकिन जब कमान एक ऐसे नेता के हाथ में हो जो हर छोटी से छोटी चीज़ को देख रहा है, प्रदेश की हर समस्या को देख रहा है और दूर करता चला जा रहा है, तो आप देखिए कि काशीपुर की ये 3 मांग भी तो थी ना, जो पूरी हुई और वर्षों से थी। तो जल भराव भी एक ऐसी समस्या है जो पूरी होगी, दूर होगी। भारतीय जनता पार्टी का मेयर कोई भी बने, ये समस्या दूर होगी। नगर निगम चुनाव शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है, रात को नींद आ रही है? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई परेशानी में हो तब दिक्कत होती है, जब तक उसकी परेशानी दूर ना हो जाए, बस तब तक नींद नहीं आती है। एक बार दिल पर हाथ रख कर देख लो, धक धक कर रहा है। कहीं से भी देख लीजिए। नहीं कर रहा, बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है, यानी कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले भी किया था आपका। आप देखिए कि मैं लगातार काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में रहकर सेवा भाव से जो भी मेरे पास आता है उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ और सफलता भी मिलती है। बाकी रही बात कि चुनाव, ठीक है, दावेदारी करने मैंने पहले भी कहा, वो हमारा अधिकार है, हम करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव ही एक राजनीति है, ऐसा नहीं। अंतिम सवाल, पोस्टर बाहर चढ़ा हुआ है, एक पोस्टर, फिर उस पर दूसरा पोस्टर, तीसरा पोस्टर, दीपक बाली जी ने पोस्टर क्यों नहीं लगाया अभी तक? जब मैं पोस्टर की जगह खुद ही जनता के बीच में रहता हूँ, तो आप बताइए ना कि मैं अपने पोस्टर लगाऊँ? मैं अपने आप में पोस्टर बना हुआ हूँ, इतने सालों से जनता के बीच में रहता हूँ। आप देखिए, आज राजनीति में आए हुए भी 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, और भारतीय जनता पार्टी में भी आए हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया। तो आप बताइए, मुझे पोस्टर की क्या ज़रूरत है? क्यों शहर को गंदा करूं पोस्टर चिपका कर? अरे जहां ज़रूरत है वहां मौजूद होता हूं, तो फिर पोस्टर क्यों? मुझे नहीं लगता। हाँ, हम समय समय पर काशीपुर के जनता को शुभकामनाएं देने के लिए दिन त्यौहार पर
फ्लैक्सी होर्डिंग्स ये लगते हैं, ताकि वो हटा उनको ली जाए। लगाने से ये होता है कि वो कुछ समय के अंदर हटा लिए जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर जगह पर लगते हैं, सभी लोग लगाते हैं, तो उसमें 5, 10, 12 जो लगे वो फिर कुछ दिनों में हट जाते हैं। उससे मुझे लगता है कि स्थिति खराब नहीं होती। अब ये पोस्टर लगाकर और फिर इनको हटाना अगर बहुत मुश्किल है तो फिर ऐसा काम क्यों करा जाए, क्यों लगाया किया क्यों जाए। 27 तारीख यानी कल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कब तक अपना प्रत्याशी घोषित करेगी? देखिए, ऐसा है कि ये तो संगठन के लोग इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अब जो समय चल रहा है इसमें मुझे लगता है कभी भी घोषणा हो जाएगी, घोषणा हो सकती है। यानी कि वो दौर आ गया कि हाँ, जब प्रत्याशी मैदान में होगा और उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपको किसी को भी टिकट दे वो काशीपुर का बेहतर काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो ये कहेंगे कि अब घोषणा बाकी है, कभी भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे मेहनत से, पूरे मनोयोग से चुनाव में बहुत पहले उतर चुके हैं। तो अब तो नाम की एक घोषणा होनी बाकी है कि भाई उम्मीदवार कौन होगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि उस उम्मीदवार के साथ पूरी तरीके से जनता के बीच में जाना शुरू कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल दीपक जी, मेरे को आपको सभी को इंतजार है कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का काशीपुर से मेयर पद का उम्मीदवार। देखेंगे, क्योंकि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो। अब ये कौन सा हीरो पोस्टर फाड़ के बाहर निकलने वाला है, बने रहिएगा। सिटी न्यूज़ हर खबर दिखाएगा निकाय चुनाव से जुड़ी आपको। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।